अध्याय नंबर 14 गीता जी के अध्याय नंबर 14 चतुर्दशोध्याय। अब इसका अर्थ है कि ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये प्रथम श्लोक 14वें अध्याय का। अब द्वितीय श्लोक देखो। इस ज्ञान का आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अब इसकी मूल संस्कार देखिए दूसरे श्लोक की। ये इन टीकाकारों ने स्वयं ज्ञान न होने से उलझ पुलझ कर देते हैं। क्या लिखा है? इदम ज्ञानम उपाश्रित मम, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, साधर्म्यम आगता यानी सत भक्ति करने वाले, सत भक्ति का आश्रित लेकर के सर्गे अपीन उपजायन्ते यानी ये सृष्टि के विनाश पर फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में वे कभी दुखी नहीं होते, वो फिर अविचल हो जाते हैं। फिर देखो, इदम ज्ञानम आश्रित्य मम, मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मैं अब बताऊंगा, साधर्मम आगता सत भक्ति करने पर आश्रित हो जाने वाले, सत भक्ति करने वाले, सर्गे माने सृष्टि के प्रारंभ में फिर कभी नहीं उपजते और प्रलय में भी उनका विनाश नहीं होता। ये सीधा अर्थ बना है। अब यहां विचार कीजिए, ये टीकाकार कहते हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। गीता जी के 11वें अध्याय के 47, 48 और 53 और 54 में स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे स्वरूप को तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वयं ब्रह्म भगवान काल भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप को तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता, मेरा ये दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ जो इन्होंने विचलित कर दिया, फिर भी इन्हीं के आधार पर अगर चलें तो आगे फिर देखिए, ये 14वें अध्याय का 3, 4 और 5वां श्लोक स्पष्ट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और काल और प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति। ये 3 श्लोक है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। ये देखो, हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति तो भूत सर्वभूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भास्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः उसके संयोग से, जड़ चेतन जी आप लिख रहे हैं, उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतानां मन प्राणियों की। अब 4था श्लोक देखो। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति, ये देखो ध्यान से, प्रकृति जो प्रकृति मैंने शब्द वहां बताया था आपको देवी भागवत महापुराण और शिव महापुराण में, ये वो प्रकृति दुर्गा है। दुर्गा तो
उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब ये काल भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष स्वयं कह रहा है कि ये प्रकृति तो मेरी पत्नी रूप में है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं और मैं उसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और इसी से प्रकृति से ही तीनों गुण उत्पन्न हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक देखिएगा। हे अर्जुन, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सत्वम रजम तमः, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न, शेरा वाली से उत्पन्न या स्पष्ट प्रकृति लिखा हिंदी में भी, प्रकृति संभवा संस्कृत में, प्रकृति से उत्पन्न गुण, तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में फंसा कर रखते हैं, शरीर में बांधते हैं, अर्थात यही इन प्राणियों को बांधने की, कर्म उलझाने के मुख्य कारण है। अब गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर कर काल बोल रहा है, वो ब्रह्म क्षर पुरुष। अब यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14 में प्रमाण है कि ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। गीता जी अध्याय नंबर 3 और ये श्लोक नंबर 14 और 15 ये इनकी संस्कृत है और यहाँ टीका देखिएगा। यहां से प्रारंभ होता है। भूतानि माने संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। भवंती, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है। वृष्टि वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ होती है कर्म सम उद्भव है। शुभ कर्मों के कारण, भक्ति कर्मों के कारण, यज्ञ भक्ति शुभ कर्मों के कारण होती है। कर्म, ये देखो स्पष्ट क्या, कर्म को तू ब्रह्म हो। ब्रह्म माने काल भगवान ब्रह्म से उत्पन्न जान। इन्होंने वेद लिख दिया क्योंकि यहाँ काल लोक में फंसे तो हमें यह कर्म लगे। ब्रह्म और ब्रह्म यानी ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म ही लिखना था, इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वगतम ब्रह्म, देखो यहाँ ब्रह्म माने परमात्मा लिखा इन्होंने, तो वहां भी भगवान ही लिखना था, ब्रह्म लिखना था। सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापी वासुदेव। ये सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ होता है सर्वव्यापक वासुदेव। वासुदेव परमात्मा से ही सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। वो वासुदेव, कुपूर्ण परमात्मा ही वासुदेव है। ये अपने भी थोड़े थोड़े मंडलों में भी वासुदेव है। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 से दो बातें सिद्ध हुई। एक तो ये हुई कि काल की उत्पत्ति भी पूर्ण परमात्मा से हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति क्षर पुरुष की। और दूसरी ये हुई कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम का अर्थ होता है वासुदेव, सर्वव्यापक परमात्मा।
सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी के निमित्त सभी शुभ कर्म किए जाने चाहिए। उन्हीं को हर धार्मिक कर्म में आगे रखना चाहिए। उसी पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे धार्मिक कर्म सफल हों। जैसे यदि वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो वो पौधा स्वस्थ होगा और बढ़ेगा, प्रफुल्लित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इसका अन्य उदाहरण वेद देगा। अब वेदों में बताते हैं आपको सृष्टि रचना। अब पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की उत्पत्ति। अब अथर्ववेद कांड नंबर अनुवाक नंबर 1 में आपको दृष्टिगोचर होगी। अभी दिखाते हैं। यह है अथर्ववेद संहिता, सरल हिंदी भावार्थ सहित, कांड नंबर 1 से 10। ये कांड नंबर 4 में आपको मिलेगा। ये देखिएगा, संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, इनके द्वारा इनका टीका है। लेकिन इन महापुरुषों को ज्ञान न होने से अपने अपने तुक्के लगाए इन्होंने, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। क्या लिखा है? ये है अथर्ववेद चतुर्थ कांड। ये पहले तो हिंदी संस्कृत देखना। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पृष्ठादय विसीमितः सुरुचो वेन आवय स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्ठा सत च योनिम असत विवै। अब दूसरे में इयम पित्रः राष्ट्री अग्रे प्रथमाया जनुषे भुवनेष्टा तस्मात् सुरुचम हवराहरम धर्म श्रृणान्तो प्रथमाय धास्वे। अब तीसरे में देखना, पर्यो यजे विद्वानस्य बंधु विश्व देवानाम जनिमा विवक्त ब्रह्मण है उजबार है। ब्रह्मण पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म ने ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी कोशिश की है। देखिएगा, ये देखो, ये सरलार्थ करते करते इन्होंने क्या लिखा है, खूब कोशिश की है सब सुलझाने की, पर नहीं सुलझा इनसे। ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष की, ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। ये वैसे तो के मारे वेद ज्ञान अथवा यज्ञ ब्रह्म का ये अर्थ नहीं होता। ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ये आपके सामने सच्चाई अवदास बताएगा। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के सूक्त 7 हैं। ये प्रथम सूक्त यानी श्लोक में क्या लिखा है? प्रथमम ब्रह्म, सर्व प्रथम यानी अनादि परमात्मा ने जय माने प्रकट होकर, ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ माने शिखर में अर्थात सतलोक आदि, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, स्वरुच स्वप्रकाशित, विसीमित, उनकी कोई सीमा नहीं, सीमा रहित यानी बहुत लंबे चौड़े बनाए। वे ने माने जुलाहे ने, वे माने बुनना, वे ने माने जुलाहा, उस बुनने वाले परमेश्वर ने, जुलाहे ने ताने की तरह, कपड़े की तरह बुनकर आव माने सुरक्षित किया। जय तथा स माने उसी, बुद्धिन्या माने मूल मालिक ने, योनि माने मूल स्थान सतलोक के, उपमा माने सदृश्य, उसी के जैसे लोक नीचे के बनाए, लेकिन ये नासवान है, वो स्थायी हैं, मिलते जुलते। अस्य माने यह सत, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोग 7 संख ब्रह्मांड। जय तथा असत क्षर पुरुष,
ये काल के ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड आदि वी वह माने न्यारे न्यारे स्थान, उन दोनों के न्यारे न्यारे स्थान विष्ठा माने स्थापित किए। अब दूसरे में है एयम माने इसी पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने एतु माने इस अग्रह माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने प्रानंदनी, राष्ट्रीय माने राजेश्वरी अर्थात शक्ति अर्थात पराशक्ति को उस परमेश्वर ने कबीर परमात्मा ने सबसे पहले इसी जगत पिता ने अर्थात ये सबका मालिक है, इस सर्वोत्तम सबसे पहले प्रानंदनी यानी अपनी एक शक्ति से अपनी एक माया तैयार की वहां पर, जिससे लड़की बनाई थी, उस आत्मा को दुर्गा बनाया। वो जनों से माने उत्पन्न करके भुवनेष्ठा माने लोकों की स्थापना की। उसी माया से गरीबदास जी कहते प्रानंदनी एक शक्ति है जाकर सृष्टि आधार। उस कबीर परमात्मा ने एक प्रानंदनी शक्ति अर्थात पराशक्ति राजेश्वरी शक्ति पराशक्ति को उत्पन्न करके और फिर सब लोगों को उसके आधार से स्थापित किया हुआ है। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने सो रुचय अपनी सब इच्छा से, एतम माने इस प्रथमाया माने पराशक्ति के द्वारा आरंभ एक दूसरे के वियोग को रोके रखने अर्थात आकर्षण शक्ति से के शरणांतु कभी न समाप्त होने वाले धर्म माने स्वभाव से दास्य माने रोका हुआ है। अब श्लोक नंबर 3 में पर माने सर्वप्रथम देवाना मान देवताओं व ब्रह्मांडों के जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वान से माने जिज्ञासु भगत के को, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही जनीमा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। क्या बताता है कि ब्रह्मण है, पूर्ण परमात्मा ने मध्यात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष अर्थात काल को उजभार माने उत्पन्न करके, विश्वा माने सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, ऊंचा है नीचे है, ऊंचा तो सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक और नीचे ये परब्रह्म और ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड। सवधा अपनी धारण करने वाली अभिमान आकर्षण शक्ति से परतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया है। अब चौथे श्लोक में लिखा है कि स माने उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही माने निसंदेह, दिव्य माने ऊपर के चारों लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अर्थात अकय लोक आदि ये लोग तो दिव्य गुणों युक्त लोकों को रत सथा माने बिल्कुल अविनाशी तौर पर अजर अमर रूप में से स्थिर किए करके, सह माने उन्हीं के सम्मान पृथ्व्या माने ये पृथ्वी वाले लोग, परब्रह्म और ब्रह्म के ये सभी लोग पृथ्वी लोग कहलाते हैं। ये नासवान हैं और ऊपर के अविनाशी हैं। इनको न्यारे न्यारे बना करके स्थापित किया। अब 5वें श्लोक में है कि स माने उसी बुद्धिन्यात मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने ये माया अष्टंगी दुर्गा प्रकृति उत्पन्न प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई, उसी परमात्मा से इस प्रकृति देवी की उत्पत्ति हुई। कबीर परमात्मा ने यानी पूर्ण ब्रह्म ने उस जो सबसे पहले स्वीकृति दी थी जिस आत्मा ने इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की बनाया था, दुर्गा बनाया था, अध्या माया बनाया था, प्रकृति देवी। तो यहाँ बता रहे हैं कि स माने उसी बुद्धिनाथ मूल मालिक से अभी अग्रम माने सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने अष्टंगी दुर्गा प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई।
तस्य माने यही, सम्राट माने राजाधिराज, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता परमेश्वर, यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ है, ये वही परमात्मा है हम जिससे बिछुड़कर आए हुए हैं। अथ माने इसके बाद, ज्योतिष माने ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम माने बीज से, वीर्य से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर, विप्रा माने ये सभी भक्त आत्माएं, वी माने अलग से, अलग अलग, धूमंतु, दुमंत, दुमंत का अर्थ है मनुष्य और स्वर्ग लोक में, इस लोक में, पाताल लोक में आदि, स्वर्ग लोक आदि में, वसंतु माने निवास करने लगी। और यही गीता जी के 14वें अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक बताता, 5वां श्लोक बताता है कि मैं तो सभी प्राणियों का पिता हूँ और मैं इस प्रकृति देवी के पेट में, गर्भ में बीज स्थापन कर देता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और यही ये अथर्ववेद बता रहा है कि पहले तो हम उस परमात्मा से बिछड़े, पूर्ण परमात्मा से, और उससे वियोग होने के बाद फिर इस काल के और प्रकृति के संयोग तक हम ये न्यारे न्यारे रहने लगे, बस यहाँ अपना अलग शरीर बना। अब छठा श्लोक बताता है कि पूर्व माने पहले वाले, नूनम माने निसंदेह, तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल, शास्त्र अनुकूल साधक को, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, जो विधिवत साध करता है को, वापिस माने वापिस, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वस्य माने पहले के, धाम माने लोक अर्थात सतलोक में हिनोती भेज देता है। पूर्वे पहले वाले विशिते विशेष चाहे हुए, ऐसा माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर जो भक्त आत्मा सतलोक पहुंच गया, फिर उसको ये पता चलता है कि मैं कैसे इस काल के जाल में फंसा था, कैसे हमने स्वयं ही स्वेच्छा से अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर और इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, जिसके कारण हमने ये नाना कष्ट उठाने पड़े उस मृतलोक में जाकर। उस सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को और उस पूर्ण परमात्मा को जिसकी तलाश सब प्राणियों को है, उसको पाकर फिर बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ, आधा सोवे आधा जागे, बड़े प्यार के साथ फिर वो वर्णन करता है उस परमात्मा की महिमा का। हे मालिक, बड़ी दया करी आपने, इस काल के जाल तक हमें निकाल लाए। बहु अभिभूत आनंद, साकम माने के साथ, अर्धः माने आधा, ससन सोता हुआ, इतथ्य माने इधिवत, इस प्रकार, नु माने सतीति करता है, सतुति करता है। गरीबदास जी महाराज जो हरियाणा में छुडानी के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनको भी परमेश्वर कबीर साहब आए थे और सतलोक लेकर गए थे उस आत्मा को, और फिर उस अपनी प्यारी आत्मा को वापस भेजा था। तब उस परमेश्वर स्वरूप हुए परमात्मा के संपर्क में आने से गरीबदास जी महाराज ने कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति ही वहां सोते चादर ताने। अब इसी अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7वां और अंतिम ये स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि रची, जो जगत पिता, जगत गुरु, विधिवत साधक को सतलोक भेजने वाला, वास्तविक साथी और काल की तरह धोखा ना देने वाला, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार वो है कौन, ये बताएगा कि वो कबीर परमेश्वर है। यह माने जो अथर्वाणम माने अचल अविनाशी, जो कुल वास्तव में अविनाशी, परम पितरम माने जगत पिता, देव बंधु, भक्त का, आत्मा का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु,
च तथा नमशा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, एवं माने सुरक्षा के साथ, सतलोक गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायते काल की तरह धोखा न देने वाला, स्वभावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने ज्यों का त्यों, स माने वही, तो माने आप, कबीर देव वो कबीर परमेश्वर है। ओए होए होए, वह कबीर परमेश्वर है। ये स्पष्ट अथर्ववेद कांड नंबर 4 ने कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने सारी सृष्टि रची, सभी का वो पालनहार और कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर परमेश्वर है। अब वेदों में पुनर्देखिएगा, ये अथर्ववेद अक्षेमकरण दास त्रिवेदी के द्वारा भाषा भाष्य है, और ये अथर्ववेद भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक, इसका ये आर्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सरलार्थ प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतना और इतना। अब नीचे देखिएगा, ये अथर्ववेद आर्य भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक श्री पंडित क्षेमकरण दास जी त्रिवेदी कृत भाष्य। अब इन्होंने सच्चाई को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये देखिएगा, ये वही अथर्ववेद चतुर्थ कांड भाषा भाष्य चतुर्थ कांड है। इसके ये देखो यहां पर, स ही दिव्य स पृथ्वी रत्सता, ये वही श्लोक है चौथा कांड नंबर 4 का वाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 4 में। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि स माने उस, स विष्णु व शिव ने ही दिव्य सूर्य के और पृथ्वी के सत्य कारणों में स्थित होकर विशाल सूर्य और पृथ्वी के अक्षेम के साथ, ये देखना, ठहराया। उस विशाल परमेश्वर ने जात सन प्रगट होकर, ये विशेष ध्यान से देने की बात है इनकी, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रगट होकर अर्थात आकार में आकर दोनों विशालों अर्थात सूर्य रूप सदम घर पृथ्वी वाले लोक को अलग अलग ठहराया, स्थिर किया। अब देखिएगा भक्तात्माओं, एक तरफ तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, वह कभी आकार में आता ही नहीं, और उसी आर्य समाज को स्वीकार्य ये भाषा भाष्य है। इसमें ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेद में लिखा है कि परमात्मा ने प्रगट होकर और ऊपर के और नीचे के लोक रचे। अब मैं जो दिखाना चाहता था कि देव माने परमेश्वर, यही अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7 है। ये देखें, ये लिखा है, ये अथर्वाणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम
नमसा आवच गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देव। ये है कबीर देव, कबीर परमेश्वर। न दभायत स्वाधावान, इन्होंने कवि को ऐसे लिख दिया अपसर्ग लगा के, ये फिर भी कबीर है। जैसे पुनर्जन्म, ये फिर भी रह का काम करते हैं। कबीर देव माने स्वीकार करते परमेश्वर, इसको ऐसे ही रहने देते ज्यों का त्यों। कबीर को कबीर लिख देते और देव माने परमेश्वर लिख देते कि वो कबीर परमेश्वर है। इन्हीं के शब्दों में ये स्पष्ट हो जाता। तो ये ऐसे लिखना था। अब ये अनुवाक नंबर 7 को का श्लोक नंबर 7 अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 वही है। ये अथर्वाणाम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा आवच गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता यथा सह कबीर देव न दभाते स्वाधावान। आविष्कार से ऐसे बनता है। यह माने जो, अथर्वाण माने अचल अविनाश अर्थात अविनाशी, पितृम माने जगत पिता, देवबंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार बृहस्पति, जगत गुरु तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अब हमारे सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायतः काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों अर्थात वैसा ही, स माने वह, त्वम माने आप, कबीर देव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कबीर देव, इसको ऐसे रह कर नीचे अपसर्ग लगा के भी लिख सकते हैं। कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद ऐसे लिखा जाता है। ये यजुर्वेद है, इसका संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद तो भी उस पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी ये पुस्तक पवित्र पुस्तक का ज्ञान कराएगी, ऐसे लिख देंगे तो भी ये पवित्र पुस्तक है। यजु का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ है जिसमें यज्ञ स्तुतियां ऋचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर का वास्तव में अर्थ होता है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत, जिसमें यज्ञ स्तुतियां ईश्वरीय वंदनाएं हैं, वो है कहाँ? वो उस पुस्तक में है। यदि ये पुस्तक नहीं लिखेंगे तो ये लिखते रहो यज्ञ स्तुतियां, वो कहाँ है? जब तक ये नहीं लिखेंगे यजुर्वेद में है, तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इन कलयुगी ऋषियों ने महिमा गाने की चेष्टा तो की है कि परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, उसकी सबने पूजा करनी चाहिए, और ये नहीं लिखा कि वो परमात्मा कबीर है। अब जो गुण बताए गए प्रभु के, वो है कहाँ, वो कैसा है, वो कौन है? वेद प्रत्यक्ष बताते हैं वो मनुष्य जैसा है, और वो कबीर नाम है उसका, वो आकार में है। और इन्होंने क्या लिख दिया, कैसा सरलार्थ कर दिया इन कलयुगी ऋषियों ने। जैसे कोई दूध की महिमा गावे और कहे वो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, बड़ा पौष्टिक आहार है, सफ़ेद सफ़ेद है, सबके पीने योग्य है, सबको पीना चाहिए। वो है कहाँ, वो कैसा है? वो तो निराकार है, वो तो कोई है ही नहीं, वो तो मिलता ही नहीं। कोई बात हुई? जहाँ दूध लिखा था उसका लिख दिया सफ़ेद सफ़ेद पेय पदार्थ। अब दूध को दूध ही लिख देना था, जिससे वो दूध दूध कह के कहीं ढूंढ ले वह। ऐसे ही वेदों के सरलार्थकर्ताओं ने कबीर को सर्वोच्च और कुछ बना दिया, वहाँ कबीर ही लिख देना था ताकि वो ढूंढ ले वो परमात्मा कबीर है। अब यहाँ देखो,
ये जैसे यजुर्वेद लिखा है ऐसा ही ये कबीर देव है, ऐसे ही ये कबीर देव है, ये कबीर देव। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर साहेब है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला वह काल की कारागार से छुड़ाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी इस परमेश्वर का ही बोध है। कवि या कबीर का अर्थ शब्द कोश में ब्रह्मा सूर्य आदि लिखा है, तो ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि रचनहार। त्रिलोकीय ब्रह्मा तो केवल रजोगुण प्रभावित करके जीव से ही अन्य प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है। अब यही सृष्टि रचना कबीर साहब के कबीर सागर से उनकी वाणी में लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। अपने प्रिय हंस शिष्य श्री धर्मदास जी से कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि पुत्र, अब मैं तुझे जो यह कथा सुनाई है मैंने, ये इसलिए सुनाई है कि वो परमात्मा भिन्न है और सभी शास्त्र प्रमाण देते हैं वो मैं ही हूँ, और यही कथा तुम सबको सुनाना और सब भोली आत्माओं के भ्रम का विनाश करना, उनके संशय को मिटा देना कि परमात्मा आकार में है और वो कबीर है। धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। यही कथा जग यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ये कबीर परमात्मा 600 साल पहले बता रहे हैं, और जो आज सभी शास्त्रों में ज्यों का तो प्रमाण मिला कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे शिव महापुराण ने आपने पढ़ा देखा कि ये प्रकृति देवी, इसकी 8 भुजाएं हैं, ये दुर्गा, ये इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है और काल इनका पिता है। ये नासवान है, ये जन्म मरण में है। ये देवी भागवत महापुराण ने प्रत्यक्ष किया, यानी स्पष्ट किया, आपके सामने प्रमाणित किया। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जान्या। आदि राम वो जो प्राथमिक परमात्मा, सबसे पहले वाले भगवान सतपुरुष का, कबीर साहब का। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरलाए जाने। सभी भगवान भगवान अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक परमात्मा को कोई विरला ही जानता है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। धर्मदास इस सत्य कथा को बुद्धिजीवी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे तो हृदय से लगाएंगे और धिक्कारेंगे उन नादान संतों को जो अभी तक गुमराह कर रहे थे समाज को। और जो बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, वो रूढ़िवादी और पिट्ठू बने हुए उन चतुर प्राणियों के, उन नादान गुरुओं के, कहते उनके समझ में नहीं आवे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ अष्टंगी है और पिता ये ज्योत निरंजन काल भगवान है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई।
पहले ये ब्रह्म की उत्पत्ति की थी, अंडे में शब्द शक्ति थे कबीर परमेश्वर ने, और पीछे से अष्टंगी अष्टरा जिसने उस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको कबीर परमेश्वर ने लड़की बना दिया था, प्रकृति देवी बना दिया था, अध्या माया बनाया था। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इस प्रकृति देवी दुर्गा के रूप को देख कर ये काल भगवान आसक्त हो गए थे और उसमें विषय वासना कामदेव ने, सेक्स ने सताया था। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। तब कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप धार के और वहां पहुंचा काल के लोक में, और प्रकृति देवी को उसके पेट से निकाला, काल के पेट तक। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। सतलोक में दुराचार करने के कारण वहां से इसको निष्कासित कर दिया और इसका नाम काल रख दिया, ब्रह्म का, ज्योत निरंजन का। काल पड़ गया, इसका नाम काल कहा जाने लगा। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। मंद कर्म तय प्रकृति देवी का मंद कर्म था कि अपने पति अपने मालिक तय हृदय हटा के इस काल में लगाया। ये पति भरता धर्म से गिरी, इसका मंद कर्म ये था। और फिर काल ने मंद कर्म किया, इसके ऊपर नीयत खराब की। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीन्या। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये प्रकृति देवी गर्भवती हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इस अष्टंगी ने, दुर्गा ने, प्रकृति ने 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग फरमावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग फरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक तो अपने पुत्रों को देके और स्वयं सुन में, पहले तो हर ब्रह्मांड में इस काल ने एक सुन बना रखा, अपना ब्रह्मलोक बना रखा है। फिर इन 20 ब्रह्मांडों से भी बाहर रहता है, उनसे भी न्यारा रहता है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। इस काल का सुन में ठिकाना है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है। अब पहले ये चित्र देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र है। इसमें ये 7 लोक नीचे के हैं, ये पाताल लोक है, ये अतल वतल वितल आदि, ये पृथ्वी लोक है, और ये इंद्र का लोक है, ये स्वर्ग और नरक साथ है, ये धर्मराय का लोक है, और ये फिर शिव का लोक है जो त्रिलोकीय शिव है, एक ब्रह्मांड का एक विभाग का मंत्री, और ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, और ये स्वयं काल यहाँ रहता है जहाँ इन सबको चक्कर देकर रखा है। और ये एक ब्रह्मांड में इसके 3 स्थान है,
और 3 ही रूप बनाकर महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। और यहाँ पर ये मानसरोवर है, यहाँ इसी हर ब्रह्मांड में कबीर परमात्मा भी ऐसे रहते हैं जैसे हर देश में जो राजदूत भवन होते हैं वहाँ पर उस देश के नुमाइंदे रहा करते हैं। ये स्वयं कबीर परमात्मा अपना अन्य रूप बनाकर यहाँ विद्यमान रहते हैं इन सबको नियंत्रित रखने के लिए। अब इसके बाद आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड अंड और ब्रह्मांड और पिंड इसी के नाम है, इसी के आधार पर शरीर की रचना है। ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल विभागीय मंत्री हैं। अब देखिएगा 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये काल के 21 ब्रह्मांड की सीमा है ये सारी। और ये काल ने 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं ब्रह्म ने, और इसमें एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाया हुआ है। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, विभागीय मंत्री हैं। ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड हैं और ये काल इनको ऐसे गोलाकार बंद करके ये एलिपिकल साइज में शेप में इनसे बाहर रहता है, इनसे बाहर यहाँ रहता है। ये है सतलोक जाने का रास्ता और काल का निज लोक। ये एक महाब्रह्मांड को इसने अपना राजधानी बनाई हुई है। काल का निज लोक ये तपतशिला, यहाँ भूनकर 1 लाख जीवों के शरीरों को सूक्ष्म शरीरों में से माल निकाल कर, और जीव मरते नहीं उनको फिर अपने कर्म आधार पर भेज देता है। यहाँ 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। ये पुण्यात्मा जो सारे जीवन में बहुत अच्छी साधना करते हैं उनको यहाँ रख देता है और फिर इन्हीं को गुरु बना करके इन भोली आत्माओं को गुमराह करने के लिए यहाँ से भेज देता है और इनके कर्म बिगड़वा देता है, गलत साधना करके और करवा के, और फिर इनको नरक में ठोक देता, फिर अन्य आत्माओं को यहाँ भेज देता है। अब यहाँ देखिए, इसी काल ने धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना करवाई हुई है। ये देखो, अब ये आपके ये फिर देखो पूरा का पूरा। अब आपको ऋग्वेद भी दिखाऊंगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये काल इन सब को ऐसे घेरे में बांध कर और इनसे न्यारा भी रहता है, वो यहाँ रहता है। ये चित्र तो पहले बना दिए थे दास ने, वो वेद तो बाद में देखे हैं, क्योंकि ये सब अनुभव और सतगुरु कबीर साहब की प्रेरणा उनकी वाणी का आधार है। देखिएगा, ये सतलोक है, ये इसकी कोई सीमा नहीं, आगे भी इधर भी। और ये कबीर परमेश्वर का अपना निज स्थान है। ये 16 पुत्रों के अलग अलग द्वीप हैं, अचिंत आदि के। और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के। ये अक्षर पुरुष के ये 7 शंख ब्रह्मांड है और ये असंख्य ब्रह्मांड बिना गिनती के ये सतलोक के स्वामी कबीर परमेश्वर के अंतर्गत हैं और ये भी इन्हीं के इसी के अंतर्गत है। इनको अलग दे रखा, फिर भी कंट्रोल इन्हीं का है। ये 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के हैं, ये लाल जो घेरे में दिखाई देता है, और ये हैं उस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड। ये कुल आगे इसके ये 21 ब्रह्मांड है और इसमें ये है 4 महाब्रह्मांड, जिसमें 5 ब्रह्मांड है। अब देख लो, ये जो एक छोटा सा टिकारी दिखा है, एक ये बिंदी, ये है एक ब्रह्मांड। इसमें वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं
अब कहाँ तो ये सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सबका कुल मालिक, और कहाँ ये एक विभागीय मंत्री अलग ले गए। अब ये देखना आपने, ये काल के ये 21 ब्रह्मांड कुल, और यहाँ ये इसकी तपस्या, ये नकली लोक, ये 12 अचिंत भक्तों के, और ये ब्रह्मांड है। ये इनसे यहाँ जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड। अब कबीर साहब कहते हैं कि काल निरंजन सुन ठिकाना, ये यहाँ पर इसका वास्तविक स्थान है। ये काल कहता गीता में कि इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं, मैं इनसे बाहर हूं। हर ब्रह्मांड में भी ये बाहर है, और साथ में 20 ब्रह्मांडों को बांध करके और ये यहाँ रहता है, ये अलग रहता है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं काल निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। यहाँ रहता है ये, और इनको ये बांध रखा हर एक को यहाँ पर, ये बीच में सुन बना बना के। ऐसे इस काल ने इनको अपने पुत्रों को भी धोखा दिया हुआ है। ये जब अपने पुत्रों को भी धोखा दे सकता है तो अन्य किसको बख्शेगा। तीन पुत्र तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल के विस्तार को हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूप बना रखे इसने अपने पुत्रों के, अलग अलग पुत्र पैदा करके हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, ऐसे ही बना रखे। और स्वयं ये सबका कंट्रोलर बना रहता है इस एक 20 ब्रह्मांड में। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। तीन लोक अपने पुत्रों को देके, और पहले तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ये सुन स्थान बना के वहां रहता है, बीच में बहुत गैप दे देता है। और फिर इन 20 ब्रह्मांडों को बांध के 21वें ब्रह्मांड में स्वयं बाहर रहता है, और एक नकली अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक बना के इन भोले भाले संतों को धोखा दे करके यहाँ उलझाए रखता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये चक्कर में घेर रखा। ना ब्रह्मा को मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ, कौन हमारे माता पिता, ना शिव को मालूम, ना विष्णु को मालूम। तीन देव सो उनको उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। विष्णु ने भी हजारों वर्षों तक तप किया, शिव ने भी तप किया, और ब्रह्मा ने भी तप किए, लेकिन अपने पिता के दर्शन नहीं हो पाए। ये बाद में कोशिश की इन्होंने, पहले तो विष्णु ने नहीं किया, ना शिव ने किया, फिर बाद में भी कोशिश की तप करो, क्योंकि ये काल पहले इनसे तप करवाता है, कोई न कोई बहाना करवा के, और फिर इनके अंदर सिद्धि शक्ति भर के स्वयं ही उनको प्रयोग करता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये काल बड़ा बटपार ठग है, और तीन लोक के जीवों को, हर ब्रह्मांड के लोक के, तीन लोक के जीवों को आहार करता है। ये देवताओं को भी नहीं बख्शता, अपने पुत्रों को भी खाता है। जब इनका समय पूर्ण हो जाएगा, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, इनको भी, ये भी मरेंगे, और फिर इनको भी तपस्या पर भूनेगा, फिर 84 लाख में डाल देगा, और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करके उनको अचेत रखता है। और फिर ऐसे ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे, शिव को कि तो कैलाश पर्वत पर धर देगा, और फिर ये नए चक्कर में पड़े रहेंगे बेचारे। वो पुण्यात्माएं जिन्होंने सारे जीवन में शुभ कर्म किए, वेद अनुसार साधनाएं की, उनको फिर ऐसे अपने पुत्रों के रूप में, परमात्मा रूप में पैदा कर देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये तीन बेटे हैं, और इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की ही पूजा में ये भोली आत्मा धोखा खा रही है।
तिसके पुत्र सुत हैं तीनों देवा, काल के बेटे हैं तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश। अंधे जीव करते हैं सेवा, ये अंधे बेचारे जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान, बड़ी आत्माओं ने ऐसे उनको गुरु मिल गए, उनसे भी अंधे, तो इसलिए इनकी पूजा में लगे हुए हैं। काल पुरुष का हो ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। परम पुरुष का हो ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को कोई ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। तीनों देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार बज रहा है, जिससे ये पार नहीं हो पा रहे और ना ही कोई संसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये पसार है, या इनका ही ये फैलाव है। गुण तीनों की भक्ति में बोल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पारी। अब उन्हीं के प्यारी आत्मा, कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज अपनी आंखों देखकर कबीर साहब की शक्ति से सतलोक और बाकी के सब ब्रह्मांडों को, तो इस काल के दुष्कर्म को कैसे जीव को पीड़ित कर रहा है, कैसे धोखा देता है, तब ये बता रहे हैं। अब गीता जी के 7वें अध्याय के अंदर 12 से 15 और 20 से 23 तक काल तो ब्रह्म तो कहता है कि इन तीनों गुणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, और जिनने ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए राक्षस स्वभाव वाले व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाले नीच व्यक्ति, वो मूढ़ कहते मेरी पूजा नहीं करते, ब्रह्म की पूजा नहीं करते। अब काल ने तो छोड़ दिया कि ये तीनों गुण ही तुम्हें फंसा रहे हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन जीव आत्माओं को फंसा कर रखते हैं। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में और द्वितीय में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसके ऊपर को जड़े हैं नीचे को 3 गुणों वाली ये विषय विकारों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं फैली हुई हैं तीनों लोकों में, और यही इस जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधने की मूल कारण, अर्थात ये फंसाए रखती है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण। ये तो ब्रह्म कहता है। अब कबीर साहब के शिष्य अर्थात वो आत्मा गरीबदास जी, उनकी प्यारी आत्मा, अर्थात स्वयं कबीर साहब ही समझो, क्योंकि उन्होंने अपने उस पुण्यात्मा को, गरीबदास जी को, ये सब ब्रह्मांड के सारी रचना और उनका सब जहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो दिखाया। अब गरीबदास जी ने फिर क्या बताया कि ऐसा नहीं है, ये अकेला, ये तीनों दोषी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो मूल जड़ तो काल है। इन पांचों ने, माया ने, ज्योति निरंजन ने, काल ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कुल मिलाकर सारे ने ही तुम्हें फंसा रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। कबीर साहब समझो, गरीबदास समझो, कह रहे हैं कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश और माया प्रकृति और ज्योत धर्मराय योग काल ने, इन सब ने, पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। हमारी बानी लेना, हम जो कह रहे हैं उसको विचार करना, उसको ध्यान से सुनना, लेना माने इशारा पकड़ लेना हमारा, हम क्या कहना चाहते हैं। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर जीव फंसा रखे हैं, युगों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लिया और उनका फिर काल से छुटकारा करवाया। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान अजर अमर है, वो सतलोक है, वो कभी विनाश में नहीं आता। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी। पीर पैगंबर ये मुसलमानों के, और कुतुब ओलिया सुर नर, कुतुब ओलिया ये मुसलमानों के।
और सुरनर मुनिजन ज्ञानी ये हिंदुओं के कहते इनको तो अभी तक वो रास्ता नहीं मिल पाया। पीर पे